हेलो दोस्तों, अभी हम ये जानने वाले गुणनखंड और फैक्टराइजेशन। गुणनखंड और फैक्टराइजेशन एक ही है। इंग्लिश में हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं और हिंदी में हम गुणनखंड बोलते हैं। तो हम देखेंगे ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये टाइप 3 का कैलकुलेशन चल रहा है हमारा। ये जो मेथड है ये टाइप 3 का है। तो हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा। टाइप 1 में क्या देखा, दोनों प्लस थे। टाइप 2 में देखा एक प्लस था एक माइनस था। और टाइप 3 में क्या है, अभी दोनों भी माइनस है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, सेम वही फंडा यूज़ करना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पिछला वीडियो देखो और बाद में इससे आ जाओ। पहले टाइप 1 देखो, टाइप 2 देखो, टाइप 3 देखो, लास्ट में टाइप 3 देखो, ये वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12 आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा पढ़ा देखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 12 और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो इसका सब्सट्रैक्शन आना चाहिए -4, ठीक है। तो ये हमको देखना है। तो कौन सा आएगा पढ़ा बताओ, 4 त्रिक 12। तो ये हो गया सेटिस्फाई, पहला कंडीशन। लेकिन अब यहाँ पे माइनस है तो इसको अगर माइनस किया तो 4 माइनस 3 तो क्या आता है, 1 आता है। हमें चाहिए 4 चाहिए, तो ये नहीं होगा कंडीशन। फिर हम दूसरा लेंगे। और क्या है, 4 त्रिक 12, 5 में नहीं आता है, 6 में, 6 दूनी 12, ठीक है। तो अभी हमें देखो, ये 6 दूनी 12 ये कंडीशन मैच हो रहा है। अभी हमारा माइनस कंडीशन देखेंगे। ये 6 माइनस 2 किया तो क्या आता है, आंसर 4 आता है। तो मतलब ये सही हो रहा है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे। 6 2 6 2 और 6 2 4 बार लिखा। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस और माइनस और प्लस, ये ऐसा लिखना है। 6 + 2 क्या आता है, 8 आता है। -6 - 2 -8 आता है। +6 - 2 4 आता है, +4 आता है। ये प्लस ग्रेटर वैल्यू को प्लस साइन इसलिए प्लस आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये -6 + 2 क्या आएगा, 4 आएगा, सब्सट्रैक्शन होगा। -6 + 2 सब्सट्रैक्शन होगा। तो साइन कौन से वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6 से। तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो हमको इसको ढूंढना है कि कौन सा इसमें -4 है। तो यहाँ पर 8 है, ये नहीं है। यहाँ पे 8 है, -8। यहाँ पे 4 है लेकिन +4 है, हमें चाहिए -4। तो यहाँ पे -4 है। तो हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको x लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4x है और हमने 4x का वैल्यू निकाला था, तो इसलिए हमने x लिया। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको उठाकर यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या करेंगे, अभी ये 3x जैसे को वैसे लिख दो, 3x²। अभी क्या है, -6x है, तो -6x लिखो प्लस 2x लिखो। अभी हो गया है ये -6 + 2, -6 में से 2 गए तो -4 बचता है। तो मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और बचा क्या, -4, बस लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये 3 को हम कैसे, 3x² को कैसे लिख सकते हैं, 3 × x² को कैसे लिख सकते हैं, x × x x² होता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस, अभी 6 को कैसे लिख सकते हैं, बेत्रिक 6, 2 × 3 बेत्रिक 6 मल्टीप्लाई, बचा क्या, x बचा। तो x को x लिखेंगे, प्लस को प्लस, 2 को 2 मल्टीप्लाई x से, तो x को x लिखेंगे, माइनस को माइनस, बेदोनी 4, 2 × 2, ये 4 को ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जोड़ी बनाएंगे, इसका एक जोड़ी और इसका एक जोड़ी, ठीक है। अभी जोड़ी से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है। ये x है लेकिन एक ऑलरेडी ख़त्म हो गया, ये जोड़ी हो गया ऑलरेडी ये दोनों का। तो इसको जोड़ी नहीं, इसको जोड़ी नहीं है। तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, 3x कॉमन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x कॉमन निकला। अभी बचा क्या, यहाँ पे ये एक बचा और ये एक बचा। तो x बीच में साइन माइनस और 2 बचा, तो 2 लिख दिया। तो ये हो गया अपना। अभी यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस साइन लिख दो।
तो मैंने आपको क्या बोला था, आँख बंद करके यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, x माइनस टू, बस यहाँ से उठा के सेम टू सेम यहाँ पे डालना, ठीक है। ये डालने के बाद फिर क्या करना, अब यहाँ पे 3x है, कॉमन है, तो हमें क्या करना है, इसमें इस जोड़ी में भी कॉमन ढूंढना है क्या है। तो हम देखो यहाँ पे कॉमन फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन क्या हुआ, 2 कॉमन हुआ, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ये कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस टू को बाहर निकालता हूँ, ये कॉमन है ना, इधर इधर ये बाहर निकाला, बचा क्या, 3x बचा, 3x और यहाँ पे साइन क्या है, +2, तो ये हुआ आंसर हमारा। अभी कभी कभी किस किस बंदे का क्या आया होगा आंसर, ये ऐसा आया होगा 3x + 2 और x माइनस टू, ये भी आया तो भी बराबर है, ये भी आया तो भी बराबर है, दोनों भी सही आंसर है, ठीक है। चलो, अगर ये वीडियो आज आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक मारो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, 2x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 × 6 क्या आता है आंसर, 12 आता है, ठीक है। इसको फिर तोड़ेंगे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 12, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, इसका यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, तो अगर माइनस किया, सब्सट्रैक्शन किया तो आना चाहिए आंसर 1। तो हम क्या करेंगे, तो अभी इसको देखेंगे कौन सी पाड़े में आता है, बेस आई 12, बेस 6, 2 × 6 12 आता है, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया। अभी हमारे को माइनस करने के बाद 1 आना है आंसर, 2 में से 6 गया तो क्या बचता है, -4 बचता है, तो ये हमें चाहिए 1, 4 नहीं चाहिए, तो ये नहीं, ये कैंसिल, ठीक है। फिर दूसरा और एक देखो कौन सा है, 3 × 9 3 × 12, 3 × 4 3 × 12, ठीक है, 3 × 4 12 आ रहा है, और 3 में से 4 गया अगर माइनस किया तो क्या आता है, -1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 आता है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे, 3 4 3 4 3 4 और 3 4, तो इसको साइन क्या रहता है, प्लस प्लस, इसको माइनस माइनस, इसको प्लस माइनस, और इसको माइनस और प्लस, ठीक है। इसका आंसर अभी निकालेंगे, क्या आता है, 3 4 और 3 5 6 7, +7, -3 -4 -7, +3 -4 -1, -3 +4 +1। अभी माइनस क्यों आया, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है बोल के, ये प्लस क्यों आया, ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है बोल के प्लस आया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे -1 चाहिए अपने को, तो यहाँ पे +7 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये +1 है ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए -1, तो ये होगा -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, और ये जोड़ी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो जैसे कि वैसे लिख देता हूँ मैं, 2x², अभी यहाँ पे साइन देखो क्या है, +3x है, तो +3x लिखो, -4x लिखो, ठीक है। बचा क्या, -6 बचा, ये हुआ हमारा, ये मेन स्टेज है। ये समझ में आया तो बाकी सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अभी ये 2a, 2 को ऐसा लिखेंगे, 2 x² को कैसे लिखते हैं हम, x × x प्लस 3 × x माइनस 4 × सॉरी, यहाँ पे 4 × x लिखने की वजह हम क्या करेंगे, 2 × 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस, अभी 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 बेत्रिक 6, ठीक है। इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक इसको और किसी वैल्यू से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ उसी से भाग जाएगा। तो ये 2, अभी 2 को सिर्फ 2 से भाग जाता है और 3 को सिर्फ 3 के भाग जाता है, इसलिए हमने इसके और नीचे लेके इसको नहीं गए, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका जोड़ी बनाना है। जोड़ी बन के क्या करेंगे, अभी इसका हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ अपना, x कॉमन हुआ, तो बचा क्या, ये एक बचा, ये एक बचा और ये एक बचा, तो 2x बचा, 2x + 3 बचा। अभी माइनस का माइनस साइन, ठीक है,
तो अभी मैंने क्या बोला था, इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ 2x + 3। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो ये जोड़े में फाइंड करेंगे क्या कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन सिर्फ आएगा अपना 2। तो यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया। अभी ये 2x + 3 है, ये 2x + 3 है, इसको कॉमन निकालो, 2x + 3 इसको कॉमन निकाला। अभी बचा क्या, x बचा और माइनस बचा और 2 बचा। तो ये हुआ है मेरा फैक्टराइजेशन, इसको ही हम गुणनखंड बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और x - 2 और 2x + 3 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है, किसी का ये आंसर आया तो भी सही है, ये आंसर आया तो भी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो।